एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ वैदिक एजुकेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ और आपकी रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आपने कमेंट्स में लिखा था कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया पे वीडियोस बनाओ, तो उसका पहला लेक्चर है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, इसमें हमें पढ़ना है कि एजुकेशन फील्ड में कैसे डेवलप हुई, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट कैसे हुई। तो पहला टॉपिक है वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन सबसे पुराना एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ठीक, जिसमें ऑरल रेपिटेशन जो थी वो होती थी फ्रॉम टीचर। टीचर जो है वो ऑरली पढ़ाता था, वो ज़बानी पढ़ाता था बच्चों को, ठीक। तो सेलेंट फीचर्स देखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। गुरुकुल सिस्टम होता था। गुरुकुल सिस्टम का क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स जो है वो अवे फ्रॉम हिज और हर हाउस, अपने घर से दूर निकल के वो किसके घर में रहते थे, अपने गुरु के घर पे, ठीक, अपने गुरु के घर पे रहते थे। उसी को बोलते हैं गुरुकुल सिस्टम, जहाँ पे वो उसके गुरु के सारे घर के काम करते थे, ठीक, उसके घर के सारे काम करते थे। तो क्या देखना है हमें, पहला जो सेलेंट फीचर है दैट इज द गुरुकुल सिस्टम, जहाँ पे जो शिष्य है या वी कैन से स्टूडेंट था, वो अपने घर से दूर जाके अपने गुरु के घर में रहता था, ठीक। आइडियल ऑफ टीचर, इसका क्या मतलब है, जो टीचर होता था वो एक, उनमें ज़ील देखा जाता था, ठीक। वो अपने घर में बच्चों को रखते थे और उनको एज सन रखते थे, उनको फूड प्रोवाइड करते थे एंड साथ ही साथ उनको नॉलेज भी प्रोवाइड करते थे। वो बहुत जीलस होते थे एंड सिंसियर होते थे, ठीक, काबिल होते थे, ठीक। ड्यूटीज ऑफ द डिसिपल और शिष्याज, अब ड्यूटी क्या होती थी, डिसिपल जो शिष्य या स्टूडेंट है वो इन रिटर्न एज गुरु दक्षिणा गुरु के घर पे सारे काम करता था और वो क्या करता था, उनकी रक्षा करता था, ठीक। इसके बदले जो टीचर है या गुरु है वो उनको 6 मंथ के दौरान उनको एग्जामिन करता था, उनको ऑब्जर्व करता था, फिर जाके वो अपने गुरुकुल सिस्टम या गुरुकुल में उनको एडमिशन मिलता था, ठीक। टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन जो था was regarded as filial in character. Teacher was spiritual father, considered as spiritual father of his pupil. Pupil means student या शिष्याज, ठीक। टीचर को स्पिरिचुअल फादर माना जाता था, इतना पवित्र रिश्ता होता था बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। सेलिबेसी, और आप कैलिबेसी भी बोल सकते हो, और ब्रह्मचार्य, इसका मतलब क्या है, एज प्योरिटी ऑफ कंडक्ट। जो स्टूडेंट है वो अनमैरिड रहता था, उसको अनमैरिड रहना पड़ता था, तब जाके उसको एडमिशन जो है गुरुकुल में मिलता था और उनको मेखलाज पहनाए जाते थे, वो गर्डल्स जो गर्डल पे पहने जाते थे। और इसको बोलते हैं सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य, जहाँ पे 24 की एज तक जो शिष्य उसको शादी नहीं करनी होती थी, ठीक। ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन मतलब है कहाँ तक एक शिशु जो है वो अपनी एजुकेशन ले सकता था। 24 की एज तक वो एज वासु कहलाया जाता था, जो अपनी जो मतलब पढ़ाई करता था 24 की एज तक उसको वासु बोलते थे। और फिर जाके वो डोमेस्टिक लाइफ में एंटर होता था, अगर उसकी मर्जी होती तो वो फिर शादी करता था और बच्चे पैदा करता था। उसके बाद लेकिन अगर कोई 36 एज तक
जो पढ़ाई करता था उसको बोलते थे रुद्रा। ठीक। और 48 की एज तक जो पढ़ाई करता था उसको बोलते थे आदित्य। ठीक। अब आते हैं मल्टीपल कोर्स ऑफ स्टडी, मतलब क्या क्या पढ़ाते थे इन वैदिक एजुकेशन सिस्टम। 4 वेदास पढ़ाते थे, शिक्षा, कल्पा, व्याकरण, ज्योतिष, चंदा, निरुक्ता एंड लॉजिक। ठीक। ये पढ़ाए जाते थे इन वैदिक एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन क्या है? वुमेन एजुकेशन को भी प्रॉपर अटेंशन दिया जाता था। प्रॉपर अटेंशन दिया जाता था। वुमेन्स जो थी उनको ऋषिकाज बोलते थे जब पढ़ाई करते थे। वो कंपोज करती थी हाइमन्स। हैंडीक्राफ्ट्स भी उनके लिए प्रैक्टिस किए जाते थे, उनको हाउस होल्ड ड्यूटीज सिखाते थे। ठीक। घरों के काम उनको सिखाते थे या कोई भी स्किल और हैंडीक्राफ्ट उनको सिखाते थे। तो ये थे फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम। अब देखते हैं हम कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ या मकसद क्या था, इसका गोल क्या था वैदिक एजुकेशन सिस्टम का। फर्स्ट इज स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट। ठीक। स्पिरिचुअल मतलब सोल की प्योरिटी की जाती थी। सोल या रिलीजियस वैल्यूज दिखाए समझाए जाते थे। ठीक। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट एंड रिलीजियस वैल्यूज की कराई जाती थी। अब आते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता था। कैरेक्टर बिल्डिंग पे, चाहे फिर वो हो सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एंगर अपना कैसे रोक सकते हैं। सिंपथी, सिंपथी होता है जब आपको किसी पे दया आए। ठीक। ओबीडियंस करना सिखाते थे, चाहे फिर वो पेरेंट्स की हो, फैमिली की हो, या डिसिप्लिन भी सिखाया जाता था जिसकी वजह से कैरेक्टर जो है वो अच्छा बिल्ड होता था। फिर है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे भी बहुत जोर दिया जाता था, जिसमें क्वालिटीज सिखाई जाती थी लाइक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्ट्रेंट। सेल्फ रिस्ट्रेंट ये है कुछ क्वालिटीज जिसकी वजह से पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती थी। रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस। वैदिक एजुकेशन जो है उसका एम क्या था? एट रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस थ्रू एजुकेशन। ठीक। एजुकेशन के थ्रू जो रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस है वो इग्नोरेंस जो है वो रिमूव किया जाता था इन स्टूडेंट्स और वी कैन से इन शिष्याज। फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे भी बहुत जोर दिया जाता था। स्ट्रॉन्ग माइंड जो है, स्ट्रॉन्ग बॉडी जो है, उसका ही स्ट्रॉन्ग माइंड हो सकता है और उसमें ही नॉलेज जो है वो ज़्यादा देर तक रिटेन रह सकती है और वो ही एक्टिवली लर्न कर सकता है। ये जो है ये ऑब्जेक्टिव था किसका? वैदिक एजुकेशन का, कि स्ट्रॉन्ग बॉडी डेवलप करना इन स्टूडेंट्स। प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर। नॉलेज जो है वैदिक एजुकेशन उसको प्रिजर्व किया जाता था बाय ट्रांसमिटिंग नॉलेज या इम्पार्टिंग नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट किए जाते थे। एक्शंस, मैनर्स एंड वोकेशंस ऑफ पास्ट जो है
वो प्रिजर्व करके स्प्रेड किए जाते थे, अपने कल्चर्स जो है वो स्प्रेड किए जाते थे, ठीक, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल कल्चर। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं करिकुलम कैसा था। करिकुलम क्या होता है? सम टोटल ऑफ स्कूल एक्टिविटीज, सब्जेक्ट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक, ये होता है करिकुलम इन वैदिक एजुकेशन, जिसके अकॉर्डिंग वैदिक एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी। करिकुलम होता है कोई स्ट्रक्चर जो हम देख के टॉपिक्स पढ़ाते हैं। Study of logic occupied a significant place because it was used as a tool to test other subjects. इस सब्जेक्ट पे बहुत जोर दिया जाता था क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स इस पे डिपेंड थे। लॉजिक was regarded as a criterion for finding out truth and untruth and make assessments. लॉजिक किसके लिए पढ़ा जाता था? ट्रूथ और अनट्रूथ देखने के लिए और उसकी असेसमेंट करने के लिए। 4 वेदास जो मैंने आपको बोले, तो आप वो देखते हैं क्या क्या थे, जिसपे जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़े जाते थे। 4 वेदास, फर्स्ट इज ऋग्वेदा, ये ओल्डेस्ट बुक है अमंग ऑल द 4, जिसमें प्रेज एंड नॉलेज के मुतालिक लिखा गया था। बुक ऑफ वर्शिप के बारे में इसमें देखा जाता है यजुर्वेदा में। समावेदा बुक ऑफ सॉन्ग्स, अथर्ववेदा नॉलेज अबाउट आयुर्वेदा और वी कैन से मेडिसिन्स। ठीक, वेरियस अदर सब्जेक्ट्स जो थे, ग्रामार्स, रिटोरिक, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक, निरुक्ली एंड कल्प। Students were also given knowledge of metrics and figures of speech. फिगर्स ऑफ स्पीच और मैट्रिक्स के बारे में भी उनको नॉलेज दी जाती थी। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या थे। पढ़ाया कैसे जाता था बच्चों को इन गुरुकुल। पहला है मौखिक मतलब ऑरली, उनको मुंह से बोलते थे और वो माइंड में याद रखते थे बाय हार्ट। ठीक, जहाँ पे सिर्फ मुंह से बोलते थे और लिखते विखते नहीं थे, तो उसको बोलते थे मौखिक और ओरल। चिंतन, थिंकिंग और रिफ्लेक्शन, फिर क्या किया जाता था, वो नॉलेज उसको दिमाग में रख के फिर उसको रिपीट करता था स्टूडेंट, या क्वेश्चंस का आंसर करता था। स्टूडेंट्स मेमोराइज एंड देन इलेबोरेट, वो मेमोराइज करते थे जो उनको टीचर ऑरली बोलता था और फिर उसको इलेबोरेट करता था बोल के। ठीक, जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने डेवलप किया राइटिंग। ठीक, ऑरली में मंत्रास वैदिक हाइमन आते हैं, रिचयास वर्सेस ऑफ ऋग्वेदा। सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलती हुई हो। रिटन ऑन भोजपत्र, ये जो है वुड बाक, इस पे लिखा जाता था, भोजपत्र इनको बोलते थे। ठीक, रोल ऑफ टीचर क्या था? टीचर वेर मैन ऑफ हाईएस्ट कैलिबर इन सोसाइटी। ठीक, टीचर जो थे वो हाईएस्ट कैलिबर के थे, उनकी कैपेसिटी जो थी कुछ भी मेमोराइज करने की वो बहुत ज़्यादा थी। लेवल ऑफ देयर एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, और वो क्या करते थे, आश्रम्स में रुकते थे। ठीक, और जहाँ पे भी रुकते थे वो प्रॉपर्टी की जो है वो प्रॉपर अटेंशन देते थे, उसका फूड भी लाते थे अपने लिए खुद, चाहे फिर वो बच्चों के लिए हो या अपने लिए हो, और फिर बच्चों को भी हेल्प करते थे जो उनके लिए फूड लाते थे। और टीचर जो है वो बहुत जीलस होते थे, और क्या करते थे, ये 6 मंथ्स के लिए जो भी बच्चा उधर गुरुकुल में आता था उसको ऑब्जर्व करता था, वो काबिल है पढ़ाई के लिए कि नहीं, तो ये फिर जजमेंट देता था। जो टीचर है उसको स्पिरिचुअल फादर ऑफ प्यूपिल्स बोला जाता था। ठीक, उनकी इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होती थी। ठीक, तो ये था रोल ऑफ टीचर, जो अपनी नॉलेज ऑरली स्प्रेड करता था टू हिज शिष्याज।
तो ये था हमारा टॉपिक वैदिक एजुकेशन, जो सबसे पहला टॉपिक है फ्रॉम द पेपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। आप सबने कमेंट्स किए थे तो मैंने आपके लिए ये जल्दी जल्दी में बनाया। अगर आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आया, आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करें मेरी चैनल, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस लाऊं, आपकी हेल्प करूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ कमेंट कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।